देश में जब भी प्रदेशों और राज्यों की बात होती है तो सफल मुख्यमंत्रियों का जिक्र होना लाजमी हो जाता है। ऐसे में कुछ गिने चुने नाम ही सामने आते हैं और उस पर अगर महिला मुख्यमंत्री की बात हो तो एक ही नाम सामने आता है जिसने अपने राजनीतिक कौशल्य के बूते 3 बार मुख्यमंत्री होने की हैट्रिक लगाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की, जो पिछले 15 सालों से दिल्ली के तख्त पर राज कर रही हैं और इस वक्त इंडिया न्यूज के साथ बात करने के लिए हर मुद्दों पर खुले अंदाज में हमारे साथ मौजूद हैं। शीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जीत का मंत्र क्या है? आप 3 बार लगातार ये तो मैंने इसकी परिभाषा मेरे पास नहीं है, लेकिन हमने जो काम किया, सरकार की नीतियां जो बनाई, वो कांग्रेस की फिलॉसफी पर आधारित है। उसको जब दिल्ली को बदलते हुए देखा और मन में लोगों के एहसास हुआ, वही राज कह सकती हूँ कि जब लोगों को दिखाई दिया तो नकार नहीं सकते थे। कितना ऑपोजिशन में कोशिश करी, और अगर जो महसूस हुआ, जो सोशल सेक्टर के हमने कार्य किए, एजुकेशन में करा, हॉस्पिटल्स में करा, ट्रांसपोर्ट में करा, ये सब चीजें जो है वो सामने आ गई, तो यही राज हो सकता है। जीत का मूल मंत्र आप इसे ही मानती हैं कि विकास की बात हो, लोगों की बात हो? जी हाँ, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ कास्ट चलता नहीं है। इसी लोग समझते हैं कि बाकी भारतवर्ष में किसी कास्ट एक इलेक्शन को स्वे करता है, उसका परिणामों को प्रभावित करता है। अच्छा, शीला जी, चूंकि बात हो रही है आपसे, तो आपकी बचपन की कोई ऐसी यादें? आपको याद होगा 15 अगस्त 1947 में जब झंडा फहरा था, तब की ऐसी कोई यादें जो आपको याद हों? और बचपन की मेरी, जब मैं अपने मायके में थी, तब तो यही यादें हैं कि मेरे पेरेंट्स दोनों बहुत ही एक आइडल के तरीके से थे हमारे लिए। स्ट्रिक्ट जहाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और बहुत अंडरस्टैंडिंग जहाँ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैं 3 बहनें हैं हम, कोई मेरी भाई नहीं था। तो उस जमाने में मेरे माता पिता ने हम तीनों को ये नहीं महसूस होने दिया, शायद उनके दोस्त और रिश्तेदार अगर जो कहते भी होंगे कि लड़का नहीं है, उन्होंने हमें महसूस नहीं होने दिया। और वही एजुकेशन दी जो शायद वो यदि हम लड़के होते तो देते। अच्छी एजुकेशन दी, मैं MA तक पढ़ी, मेरी बहनें BA तक पढ़ी, सोशल वर्क पे काम किया। तो एक माहौल बहुत अच्छा, एक सुखद और अच्छा। हमने कभी परिवार में आपसी मतभेद नहीं देखे थे, बिल्कुल नहीं, कि ये चाचा है, चाची है, बुआ है, कौन है, मामा है, मामी, तो ऑल वेरी सो। इससे मेरे ख्याल में अब जब मैं सोचती हूँ कि एक बड़ा स्टेबल चरित्र उभर कर आया हम सबका। उसके पश्चात जब शादी होकर, विवाह होकर उमाशंकर दीक्षित जी के परिवार में गई, मेरे पति IAS ऑफिसर थे, उसमें भी हमने यही माहौल पाया। और मेरे फादर इन लॉ और मेरे पति और मेरे मदर इन लॉ, उन तीनों ने भी मुझे बहुत इंस्पायर करा। मेरी मदर इन लॉ सीधी सादी, बहुत तकलीफें झेल कर फ्रीडम स्ट्रगल में। शीला जी, लेकिन ये कितना बड़ा सांस्कृतिक बदलाव था पंजाबी परिवार से कानकुब्ज परिवार में जाना। मेरा परिवार पंजाबी ही नहीं है, सब कुछ था, लेकिन यहाँ पर बदलाव जरूर लगा। और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि मुझे इतना बड़ा जब घूंघट का पहनना पड़ा तो मुझे बहुत ही अटपटा लगा कि ये क्या हो गया। और मैंने अपने पिता को उस घूंघट के नीचे एक पोस्टकार्ड लिखा कि मैं समझती हूँ कि मैं 16वीं सदी में आ गई हूँ। तो बदलाव था, लेकिन रहन सहन का बदलाव था, खान पीन का बदलाव था, लेकिन स्नेह और इज्जत इतनी ज्यादा मिली कि फिर वो चीजें, आपको छूट मिल गई। हाँ, कोई मायने नहीं रखती थी। और क्योंकि मेरे पति एक ही मेरे सास ससुर के बेटे थे, तो मुझे भी कुछ एहसास हुआ कि भैया
मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा ना महसूस हो कि मैं डिफरेंट हूँ, तो उसमें ढल गए। और अब तो खैर कोई सवाल ही नहीं। शीला जी, आपके स्कूल की यादें कुछ? हाँ, स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस सेंट मैरी में मैं पढ़ी। बेहद अच्छा स्कूल था। हम शायद 15-20 लड़कियां होती थी। कुछ टीचर्स ऐसी थी, मिसेस दास, क्रिश्चियंस थी मोस्टली, और नन्स थी जिसको आज तक हम याद करते हैं। आप यकीन मानिए, क्योंकि मेरे माता पिता धर्म के जो वो होते हैं, धर्म के जो कांड होते हैं, हाँ, कर्म कांड होते हैं, वो कभी नहीं हमारे घर में हुए। तो मैं चर्च जाया करती थी, क्योंकि सवाल था, ये नहीं पता था कि ये चर्च है, बस है एक भगवान। जब एग्जाम्स आते थे तब वहां चली जाती थी। स्पोर्ट्स भी खेलते थे हम, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल वगैरह। छोटे कद की हूं मैं, इसलिए जितना उसमें सक्रिय हो सकती थी नहीं हुई। टेनिस भी खेली मैंने और बहुत आनंद आया। आज भी बहुत सारी मेरी सखियां और सहेलियां उसमें हैं, संपर्क में हैं और हम साथ मिलते रहते हैं। तो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर यादें हैं। छोटी छोटी चोरियां, दुकान पे जाना तो एक चॉकलेट अपने बेटे में डाल देना, तो ये सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ एडवेंचर में हुआ। लेकिन जो वैल्यूज थे वो दिखाने के नहीं थे, वो अंदर से आते थे। तो कोई ऐसा, आज भी जब भी स्कूल के सामने से आपका काफिला गुजरता होगा तो आप नॉस्टैल्जिक कुछ यादें? नहीं, बिल्कुल होती है। चर्च देखती हूँ तो याद आता है कि मैं किस तरह से जाया करती थी। और जो स्कूल के सामने से जाती हूँ तो वहां पर ये एहसास होता है कि इस क्लासरूम में मैं पढ़ी थी, इसमें 7th में पढ़ी थी, इसमें 8th में पढ़ी थी। तो और हमारी नन्स जो थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि मोस्टली उस वक्त फॉरेनर्स थी, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, नन्स का जब खाना बनता था उस किचन में हम लोग जरूर ताकते थे, खुद इतना खा लेती है, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो ये फैसले होते थे और जरूर जो खुशबू आती थी बहुत अच्छी लगती थी। और शीला जी, चूंकि हम बचपन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे बात कर रहे हैं, स्कूल आया, मिरांडा कॉलेज की भी आपकी कुछ ऐसी यादें होंगी जो, और मुझे एक कहीं से स्मरण आता है कि आपके साथ कुछ रैगिंग का भी मसला हुआ था। नहीं, ऐसा कोई जैसे नॉर्मल रैगिंग में। मिरांडा हाउस में गई, मेरे सारे परिवार में सिवाय मेरे माता पिता ने उसका विरोध किया, इसलिए कि उस वक्त मिरांडा हाउस बहुत ही फ्रीडम वाला एक कॉलेज माना जाता था। हाँ, डिफरेंट। तो सबने ये कहा आप इंद्रप्रस्थ में डालिए। उस वक्त 2 कॉलेजेस थे, इंद्रप्रस्थ में डालिएगा। लेकिन मेरे माता पिता ने कहा कि ये बड़ा एक खुले एटमॉस्फेयर में जमनी है और पली है, तो ये उसमें जाना चाहती जाने दीजिएगा। और ये भी हुआ कि उसके साथ साथ कि वी हैव टू ट्रस्ट आवर गर्ल्स, दे विल ग्रो अप, लेट देम फेस चैलेंजेस। तो गई मैं मिरांडा हाउस में। मिरांडा हाउस में वाकई में बहुत खुला एटमॉस्फेयर था। हम लोग कॉफी हाउस भी चले जाते थे, आ जाते थे। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के लड़के या हिंदू कॉलेज के अंदर नहीं आते थे, लेकिन बाहर सब जगह मिलते थे। जहां तक रैगिंग का ताल्लुक है, वो सही आपने कहा। मेरी भी रैगिंग उतनी ही हुई जितनी औरों की होती है। होली के रंग लगा दिए गए, क्योंकि पेंट वेंट का जमाना नहीं था, और दुपट्टे को छुपा दिया। और लेकिन उसमें कोई ये छोटी छोटी चीजें, ये आप चल रहे हैं आप तो पैर लग गया और फटाक से आप गिर गए, कुलांटी खा के, इस तरह से। लेकिन उसमें कोई वायलेंस नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। It was just for the fun of it, because the seniors, these are juniors, ये अभी आए हैं, इनको कुछ यहाँ की सभ्यता और पता होनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे मेरे से पैसे ले लिए गए। हमें उन दिनों में कोका कोला नहीं था,
लेमन जूस दे दो, सोडा दे दो, नींबू पानी दे दो, तो इस तरह के लेमनेड दे दो, बिस्किट्स खिलवा दो, तो वो खूब हमारे ऊपर खाया। बट दीज आर इनोसेंट थिंग्स, रियली इनोसेंट। शीला जी, एक और बात याद आती है, वो जब आप डीटीसी की 410 नंबर की बस में चला करती थी, कोई एक विनोद नाम के युवा उसमें चला करते थे, जरा वो स्मरण। वो केवल बस में ही नहीं चाहते थे, एमए की क्लासेस यूनिवर्सिटी में होती थी, तो एमए की क्लासेस में विनोद सेंट स्टीवन से और मैं रैंडा हाउस से और कुछ हेल्थ कॉलेज, सब बच्चे पढ़ते थे। वो क्लास होगी शायद 20 लोगों की। तो हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते थे, एंशिएंट हिस्ट्री ली थी, तो उसमें लोग तो हिस्ट्री सुना करते थे, विनोद और मैं नॉट्स एंड क्रॉसेस खेला करते थे। इत्तेफाक की बात है, कोई ऐसी। लेकिन वो फिर जब मिलते गए, बहुत सारे काम इकट्ठे किए, एक्टिंग करी कुछ प्लेस में, कुछ उनके यहाँ डिबेट्स में गए, वो कुछ हमारे यहाँ डिबेट्स में, नॉट इनसाइड द कॉलेज बट आउटसाइड किया, तो वो एक जानकारी बढ़ती रही। और एक दिन अचानक 10 नंबर की बस आया करती थी फ्रॉम रैंडा हाउस टू सिंधिया हाउस, उसमें चले, तो विनोद ने एकदम कह दिया कि मैंने अपनी माँ से कहा है कि मुझे एक अपना जीवन साथी मिल गया। मैं पहले तो समझ नहीं पाई क्या बोल रहे हैं। उसके बाद में कहा, डू यू नो आई एम प्रपोजिंग टू यू? सो आई सेड ओह। तो वो एक मुझे 10 नंबर अब तो पता नहीं है भी या नहीं। यानी डीटीसी की बस में आपको जीवन साथी मिला था, ये कहा जा सकता है। संपन्न हुआ, मिले तो पहले ही, लेकिन वो रिश्ता जुड़ा बहुत। शीला जी, राजीव जी ने आपको कैसे मना लिया कि आप राजनीति में सक्रिय तौर पे आए? देखिए, मेरे पति को और मेरे ससुर को ये जरूर मन में था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं, क्योंकि विनोद तो आ नहीं सकते थे और कोई था नहीं, तो मुझे कोई दिलचस्पी पॉलिटिक्स में कभी नहीं रही और न थी। तो जब इंदिरा जी का देहांत हो गया और राहुल जी दीक्षित जी के पास काफी आया करते थे, उनसे कुछ सीखने के लिए एज ए सीनियर। राजीव जी? हाँ, राजीव जी, हाँ, राजीव जी आया करते थे, बातें करते थे, और उससे मेरी उनका परिचय हुआ। वो मुझे पहचानने लगे, मैं उनको पहचानने। तो उसके बाद जब इंदिरा जी का देहांत हो गया और ढूंढ रहे थे, मतलब इलेक्शन में जा रहे थे, तब वहां से मैसेज दीक्षित जी को आया कि शीला शुड कॉन्टेस्ट। अब मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि कोई बूथ्स भी होते हैं, कैसे होता है, अगर कोई बूथ सिस्टम है तो यहाँ जाके वोट डाल देते। तो उसके बाद ऐसा लगा, विनोद जी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। तो कन्नौज की सीट जो लोहिया की सीट मानी जाती थी और काफी क्रिमिनल एलिमेंट्स थे वहां पे हम चले गए। मेरे को ये भी नहीं मालूम था। फिर मेरी बहन, जीजा, बेटी वगैरह। वहाँ एक और वजह भी थी शीला जी, कन्नौज में, क्योंकि कानकुब्ज ब्राह्मणों का काफी वर्चस्व भी है। हाँ, ये था, जरूर था, लेकिन कानपुर के लिए शायद उन्होंने किसी और को चुन लिया था। चतुर्वेदी जी थे उसमें। तो एनीवे, इटावा और कानपुर और कन्नौज के बीच में चॉइस था, तो कन्नौज ले लिया। इसलिए शायद कहीं साइकोलॉजी होगी कि ओरिजिनली हमारे एंसेस्टर्स भी कन्नौज के थे, तो चले गए और लड़े। पहली दफा जब मैंने भाषण दिया तो एक मेले में दिया, जहां वो सप्ताह मेला होता है, वहां खड़ी होकर एक बैलगाड़ी के ऊपर उसमें खड़ी होकर किया। पता नहीं मुझे, मैं क्या बोली क्या नहीं बोली कि इससे कि मैं कांग्रेस की कैंडिडेट हूं, क्योंकि मुझे बोलना ही नहीं आता था। शीला जी, मुझे एक और चीज याद आती है, जयपुर कांग्रेस अधिवेशन की। मैं भी वहां था, आप भी मौजूद थी, मंच पर थी, और एक बड़ा भावनात्मक चेहरा आपका देखने मिला जब राहुल गांधी को उपाध्यक्ष घोषित किया गया। तो आप
उठकर जाकर उनको बड़ी ललक के साथ आपने उन्हें गले लगाया। क्या आपको लगता है वक्त आ गया है राहुल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ अब उनको ये पद संभालने चाहिए। ये इसलिए कहती हूँ कि कोई ये सोचे कि एक्सपीरियंस नहीं है। पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस का मायने कुछ होता नहीं। चुनौती जब आती है ना, इंसान अपने आप, उनके पिता को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो भी अच्छे ये आएंगे, कुछ नया एक हवा बनेगी और एक नवीन लीडरशिप आएगी। नहीं तो इस वक्त जितनी लीडरशिप देश में है वो सब अब सीनियर बन गई है, बहुत सीनियर। तो उनसे आवाम को ये अपेक्षा कम होती जा रही है कि पता नहीं कोई नवीनता करेंगे। यानी दूसरी पीढ़ी आ जाए, आप ये कहते हैं? दूसरी पीढ़ी आनी चाहिए। तो क्या आप कभी राहुल से आपने बात की कि नहीं अब आप संभालिए? मुझे पता है कि आपकी वो बात भी सुनते हैं, आपका जो दर्जा और ओहदा है गांधी परिवार में वो भी सर्वविदित है। तो आपको लगता है राहुल को आपको कहना होगा, समझाना होगा? या तो अगर जो मेरी आवश्यकता होगी तो बिल्कुल हाजिर हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि बच्चे न केवल आजकल के लेकिन नौजवान पहले भी जो वो ठीक समझते हो करने, सहयोग जो चाहिए होगा वो तो बिल्कुल हाजिर है। क्योंकि हमारा इसके अलावा कि पॉलिटिकली मैं समझती हूँ कि ये होना चाहिए अब, तो ऑल्सो एज अ फैमिली आई फील। शीला जी, आपने पुलिस की बात की। दिल्ली में पिछले कुछ साल 2 साल में कानून व्यवस्था और पुलिस को लेकर बड़ा हो हल्ला मचा। आपने भी कई बार अपनी टिप्पणियां दी। क्या आपको ये लगता है कि दिल्ली पुलिस केंद्र से निकल के राज्य के अधीन होकर देनी चाहिए? देखिए, दिल्ली पुलिस स्टेट के पास होनी चाहिए, जैसे ट्रैफिक है या नॉर्मली लॉ एंड ऑर्डर है या कानून की व्यवस्था को बनाए रखना है, लेकिन वीआईपी सिक्योरिटी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि यहाँ डिप्लोमेट्स भी रहते हैं, देश के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े ऑफिसर सब यही रहते हैं। तो वो मैं समझती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट उसको शायद इतनी काबिलियत नहीं रखेगी, ना रिसोर्सेज होंगे कि वो इसको करे। लेकिन जो नॉर्मल ट्रैफिक है, नॉर्मल लॉ, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो। शीला जी, पिछले 15 सालों में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा बदलाव आप देखती हैं जो आपके रहते हुए हुआ और जो दिल्ली की तस्वीर और काया बदल दी? अगर जो आप बदलाव देखिए तो मेट्रो, एक बड़ा मेट्रो सबसे बड़ा बदलाव रहा। और अगर जो आप बी पूछे मेरे से तो हमारी भागीदारी सिस्टम, इसको डेमोक्रेसी की परिभाषा को बदला कि डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली टू कास्ट अ वोट, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इंटरैक्शन। तो ये भागीदारी जो हमने करी और आज हमारे 3 लाख के करीब मेंबर्स हैं इसमें, तो दैट हैज बीन अ ग्रेट चेंज। आपको बड़ा तेज संगीत सुनने का भी शौक है। तेज संगीत आप सुनती हैं, हनी सिंह के संगीत में भी आप कार्यक्रम में मौजूद थी। तो ये कौन सा संगीत होता है? पाश्चात्य होता है, क्लासिकल होता है, या केवल एक पिच वॉल्यूम में सुनना? नहीं, देखिए जो आजकल का बहुत ही ज्यादा जो मेरी ग्रैंड डॉटर सुनती है म्यूजिक, वो तो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें आवाज जरूर होती है, लय नहीं होती है, तो वो आवाज केवल। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक अच्छे, धुन अच्छी होनी चाहिए, जो कानों को अच्छी लगे वो बढ़िया म्यूजिक हो। वेस्टर्न भी सुनती हूँ मैं, एंड थिएटर में बहुत जाती हूँ। नाती पोतों के साथ कैसे वक्त बीतता है? ओ ना, उनको टाइम है, आती हूँ, लेकिन आती रहती है, रोज आती है और आके खूब प्यार से मिल जाती है। मुझे भी संतोष होता है, ठीक है ना, और कुछ प्रॉब्लम होती है तो बताते हैं, लेकिन मैं शीला जी, आपने कहा कोई प्यासा नहीं रहता। 20 तारीख सद्भावना दिवस से अब आप कोई भूखा नहीं रहेगा, इसकी भी योजना की शुरुआत आप ही के उससे होगी, खाद्य सुरक्षा की जो महत्वाकांक्षी योजना। इसका मकसद तो यही है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा है और
मिनिस्टर थॉमस ने भी कहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक होना चाहिए। हम लोग तैयारी कर चुके हैं इम्प्लीमेंटेशन की, क्योंकि पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें इतनी कमियां और खामियां आ गई कि सक्सेसफुल नहीं रहा। आज पीडीएस पर विश्वास नहीं रहा, बट आई होप दिस विल ब्रिंग दिस अबाउट। शीला जी, एक सवाल जो मुझे लगता है आप सामने हैं, इतना बड़ा गहरा राजनीतिक तजुर्बा है, एक पार्टी है जो अलग अलग इश्तिहार लगाकर कभी ऑटो में कभी इसमें तमाम बातें करती हुई, कोई बेईमान कोई ईमानदार, इसे आप कितना बड़ा बदलाव मानती हैं राजनीति में कि आने वाले चुनाव में वो असर दिखाएगा? राजनीति में बदलाव जरूर आया है कि आज पॉलिसीज पर अटैक नहीं होता है। किसी के पास कोई पॉलिसी क्या करनी है देश के या स्टेट के या सिटी के हित में, उसके कोई नहीं है। पर्सनल अटैक्स हो गए एंड ये मैं समझती हूँ दुर्भाग्य है कि हम एक दूसरे के पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, किसी का ये किसी का वो, और बिना बुनियाद। या तो आपके पास बुनियाद हो तो मैं मान सकती हूँ कि होना चाहिए, तो बट आई होप दिस इज अ पासिंग फेज। इससे कोई कांग्रेस के नहीं, मुझे नहीं लगता, कोई असर मुझे नहीं लगता, लेकिन वैसे क्या वो करते हैं कैसे है मुझे नहीं, बट बिकॉज इलेक्शन के वक्त कॉशियस होना ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं समझती हूँ कि हाँ हम कुछ का मायने नहीं है, हर चीज का मायने है, उसको बीट करेंगे। क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? अब ये मैं अफसोस से कह रही हूँ, लेकिन सच्चाई बोल रही हूँ कि जितना सुरक्षित महसूस होना चाहिए नहीं होता है। उसमें कुछ आप पुलिस की कमियां खामियां सोच सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा समाज की कमियां और खामियां हैं। हमें अपनी लड़कियों को कैसे रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि दोनों पहलू साथ साथ चलते हैं। और बट नॉट नीड्स टू बी डन एंड आई होप ये होगा। तो ये थी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जिन्होंने बड़े बिंदास और दिलखुल्लास अंदाज में राजनीति हो, उनका व्यक्तिगत जीवन हो या समाज की तमाम बातें हों, उस पर अपनी दिल खोलकर राय रखी। शीला जी, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।